गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए क्या है लेक्चर 11 इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे डायपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हमारे पास क्या है, एक इलेक्ट्रिक डायपोल रखा हुआ है ए बी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई में, ठीक है, जो कि एक थीटा एंगल बना रहा है इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, ठीक है। हमने क्या किया हुआ है, एसी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे। डिस्कस करेंगे आगे क्यों किए हैं, ठीक है। तो 2a हमारा डायपोल का लेंथ है, तो a से o तक का डिस्टेंस a हो जाएगा, o से b तक का डिस्टेंस a हो जाएगा। टोटल कितना है 2a है, ठीक है। तो a पे माइनस क्यू चार्ज है और b पे प्लस क्यू चार्ज है। यहाँ पे फोर्स हो जाएगा माइनस क्यू इंटू ई और यहाँ फोर्स हो जाएगा प्लस क्यू इंटू ई। जैसे इसको देख के आप समझिए कि हमने क्या किया हुआ है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इस डाइपोल को रखा हुआ है, से इस एंगल पे मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक फोर्स लग रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, एक फोर्स लग रहा है। तो ये फोर्स इधर इसको इधर खींचेगा और ये वाला फोर्स इसको इधर खींचेगा, तो ये क्या हो जाएगा, एक रोटेशन बनाएगा इस टाइप से, ठीक है। इस टाइप से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करेगा, ये रोटेट करेगा, है ना। क्लॉकवाइज ऐसा होता, अभी फोर्स ऊपर लग रहा है और इधर का फोर्स नीचे लग रहा है, तो ये इसको इधर ढकेलेगा और ये वाला फोर्स इसको इधर ढकेलेगा, तो ये इस टाइप से रोटेट करने लग जाएगा, ठीक है। तो क्यों रोटेट कर रहा है, क्योंकि वहां पे एक कपल फॉर्म हो रहा है। कपल मतलब इस पोजीशन पे भी एक फोर्स लग रहा है, इस पोजीशन पे भी एक फोर्स लग रहा है। इस पोजीशन पे जो फोर्स लग रहा है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, इस पोजीशन पे जो फोर्स लग रहा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो इसका रोटेशन कैसा हो जाएगा, इसका रोटेशन इस साइड से होगा और इसका रोटेशन इस साइड से होगा, ठीक है। ये क्या करेगा, ये पूरा राउंड घूमने लग जाएगा, ठीक। अब फोर्स क्या है, इक्वल है, अपोजिट है और अनलाइक है ना। अनलाइक मतलब यहाँ पे निगेटिव साइन के साथ है फोर्स, यहाँ पे पॉजिटिव साइन के साथ है। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं। तो इस वजह से वो क्या काम कर लेंगे, एक कपल फॉर्म कर लेंगे और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसको रोटेट कराने लग जाएंगे, ठीक। तो उसको हमको निकालना है कि ये क्या होगा। अब हमने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है एसी। ये क्यों ड्रॉ किया है, क्योंकि हमको क्या करना है, टॉर्क निकालना है ना। हमारा टॉपिक क्या है, डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उस केस में हमको क्या फाइंड आउट करना है, टॉर्क फाइंड आउट करना है। तो टॉर्क इक्वल टू हम जानते हैं 11th क्लास में पढ़े हुए हैं, क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स हमारे पास है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर हम निकाल लेते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, वहां से टॉर्क निकाल सकते हैं। ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा, अल्टरनेट एंगल, ठीक है। इन ट्रायंगल एसीबी, इन ट्रायंगल एसीबी क्या मिलेगा मेरे को, क्या निकालना है। सबसे पहले तो ये देखें, एसी निकालना है ना, और ये लेंथ है हमारे पास, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू AC अपॉन AB। तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से AB साइन थीटा, या इक्वल टू मैं लिख सकता हूं 2A साइन थीटा, ठीक है। अब डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स इक्वल टू आर्म ऑफ द कपल, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स, दोनों फोर्सेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो आर्म ऑफ द कपल है ना, आर्म ऑफ द कपल। आर्म ऑफ द कपल कौन सा है हमारा, AC, ठीक। और टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, मूवमेंट ऑफ द कपल। टॉर्क इक्वल टू मूवमेंट ऑफ द कपल या फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बोलो एक ही मतलब है, मूवमेंट ऑफ द कपल, ठीक है। मूवमेंट ऑफ द कपल क्या हो जाएगा, ये फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक। फोर्स क्या है हमारे पास, Q इंटू ई, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है हमारा AC। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो AC तो क्या हो जाएगा, QE इंटू AC की वैल्यू रख देंगे 2A साइन थीटा, ठीक है। अब इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, Q इंटू 2A और इंटू E साइन थीटा। अभी मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं टॉर्क के,
ठीक है, Q इंटू ई, Q इंटू 2a इंटू ई साइन थीटा। Q इंटू 2a हम जानते हैं क्या होता है, P होता है, तो P ई साइन थीटा। ठीक है, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। अब अगर इसके वेक्टर फॉर्म की बात करें तो वेक्टर फॉर्म क्या होगा हमारे पास, P क्रॉस ई वेक्टर। ठीक है, P वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर हमारे क्या बन जाएगा, टॉर्क बन जाएगा, क्योंकि साइन थीटा है, साइन थीटा के साथ जब भी प्रोडक्ट आता है तो क्या रहता है, क्रॉस प्रोडक्ट रहता है, कॉस थीटा के साथ आएगा तो डॉट प्रोडक्ट रहता है। ठीक है, अब इसमें हम दो केस देखते हैं, केस 1 और केस 2। ठीक है, केस 1 और केस 2 में क्या बनेगा, तो जब थीटा इक्वल टू क्या हो जाए हमारे पास, 0 हो जाए, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो टाउ क्या हो जाएगा, पीई साइन 0, है ना, इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब उस केस में हमारा जो डाइपोल है वो कैसा हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 0, मतलब ऐसा। ठीक है, स्ट्रेट। ठीक, अब अगर वहां पे हमारे पास थीटा इक्वल टू 180 डिग्री हो जाए, उस केस में क्या होगा, टाउ इक्वल टू पीई साइन 180। ठीक है, अभी इसका डायरेक्शन ऐसे है, ये ऐसे हो गया, अब इसका डायरेक्शन ऐसे ना होकर के ऐसे हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में, वहां पे 180 की वैल्यू भी क्या होती है, 0 होती है। तो इस केस में इसको क्या बोलेंगे, क्योंकि ये अपोजिट आ गया ई के, इसको क्या बोलेंगे हम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब अगेन अगर थीटा इक्वल टू क्या हो जाए, 90 हो जाए मेरा, तो हम जानते हैं साइन 90 क्या होता है, 1 होता है, मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 साइन की, तो टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा, पीई साइन 90। तो यहां पे क्या आ जाएगा, पीई, तो मैक्सिमम जो टॉर्क जनरेट होगा वो कितना होगा हमारा, पीई के इक्वल होगा। ठीक है, देन उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसमें अगर 3 केस हमारे पास बनता है। ठीक है, पहला ये मान लेते हैं कि दोनों ही केस में क्या हो रहा है, यहां पे भी QE फोर्स है, यहां पे भी QE फोर्स है। ठीक है, दोनों क्या मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, यहाँ माइनस QE है, यहाँ प्लस QE है। ठीक है, तो नेट फोर्स इस केस में क्या होगा, नेट फोर्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक, पहला केस ये, केस 1 कब, जब दोनों ही QE इसका मैग्नीट्यूड होगा, इसका मैग्नीट्यूड माइनस QE होगा, दोनों क्या होंगे, सेम मैग्नीट्यूड के रहेंगे, तो नेट फोर्स इस केस में क्या होगा, 0 होगा हमारा। देन सेकंड केस की बात करें, यहां पे QE मोर है, ठीक है, यहां पे QE लेस है। ठीक, तो यहां पे फोर्स ज्यादा लग रहा है, यहां पे फोर्स कम लग रहा है, तो उस केस में हमारा नेट फोर्स क्या होगा, इस डायरेक्शन में, नेट फोर्स, जिधर फोर्स ज्यादा लग रहा है उधर फोर्स ज्यादा होगा। ठीक है, देन थर्ड केस अगर बात करें तो QE, यहां पे QE मोर हो गया और यहां QE लेस हो गया, इस केस में नेट फोर्स जो लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, तो ये हमारा 3 केस बन रहा है, यहाँ पे QE, ये E वेक्टर मान लो, यहाँ E, ये E। ठीक है, तो इस डायरेक्शन अगर यहाँ पे QE की वैल्यू जाती है तो नेट फोर्स इधर लगेगा, यहाँ पे QE की वैल्यू ज्यादा है तो नेट फोर्स यहाँ लगेगा, और QE की वैल्यू दोनों जगह पे सेम है तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, वहां पे 0 हो जाएगा उस केस में। ठीक है, अब टॉर्क के SI यूनिट की बात करें, SI यूनिट क्या होता है, SI यूनिट ऑफ टॉर्क हम जानते हैं क्या होता है, न्यूटन मीटर। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करें, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अब इसको चाहे आप P इंटू ई से निकालो या फोर्स इंटू परपेंडिकुलर से डिस्टेंस से निकालो, दोनों से सेम ही आएगा। ठीक है,
तो फोर्स का क्या होता है ml t - 2 और डिस्टेंस का l, तो क्या हो जाएगा ml² t - 2, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट हम अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।